खुश्क सर्दी अपने अरूज पे है और जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि हर बंदा जो है ना, तकरीबन हर बंदा इस वक्त गले की खराश, गला ख़राब, फ्लू और इस सब में मुब्तला है। तो अल्लाह पाक सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है और इसी वजह से मेरी कल वीडियो भी नहीं आ सकी। आज थोड़ी बहुत हिम्मत हुई थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दूँ, क्योंकि फिर आप लोगों के कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं। आप लोगों के इस प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, सर्दी के मौसम में सुबह सुबह से मैं आज अपनी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसमें आप लोगों के साथ कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी, जो कि गला ख़राब होने के बावजूद घर के काम तो नहीं रुकते। और औरत जो है ना, उसके काम तो मुझे लगता है कभी ख़त्म ही नहीं होते, सारा दिन चलते रहते हैं। तो इसी वाले से आज की वीडियो में बात होगी, वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और रूटीन के मुताबिक सुबह का स्टार्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों के स्कूल जाने के बाद से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर ना सबसे पहले मैंने जैसे कि आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मैं सूरह बकरा पढ़ती भी हूँ और घर में सूरह बकरा जो है ना वो ऊंची आवाज़ में प्ले भी कर देती हूँ। तो बस जरा इससे दिल को बड़ा सुकून मिलता है और दिल का सुकून जो है ना वो सबसे बड़ी चीज़ है इंसान की ज़िंदगी में। सो अपने घर में अपने दिल में सुकून लाने के लिए ना छोटी छोटी सी चीज़ों को अपनी रूटीन का हिस्सा बना लीजिए। जो चीज़ आपको लगता है आपके दिल को सुकून देती है वो ज़रूर कीजिए। अल्लाह से अपने ताल्लुकात ज़रूर मजबूत रखिए। तो चलते हैं जनाब आगे। अच्छा मैं आपको बताऊं, आजकल मेरे पास हेल्पर नहीं होती, जैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर किया था। ये इस वक्त आप देखें सुबह बच्चों के स्कूल जाने के बाद के हालात है मेरे घर के, ठीक है। आप लोग देखते हैं ना घर हर वक्त सेट आप लोगों को नज़र आ रहा होता है, या इन्फ्लुएंसर्स के घर देख के आप लोग बड़े हैरान हो रहे होते हैं जी आपके घर हर वक्त ऐसे सेट रहते हैं। ऐसा नहीं होता, सबके घरों में यही हालात होते हैं सुबह को बच्चों के स्कूल जाने के बाद। इवन आप ये सोफे पे पड़ी हुई चादर देखें, हालांकि चादरें नहीं डली होती, बट क्योंकि आजकल यहाँ पर बच्चे लेट भी जाते हैं, दिन के टाइम में हीटर ऑन होता है, शाम में तो इधर उधर नहीं जा रहे होते, लाउंज में ज़्यादा टाइम गुजारते हैं। सो बस ये सोफ़े को साफ़ रखने के लिए ना मैंने उस पर टेम्प्रेरीली एक चादर डाल दी थी कि क्योंकि बच्चे उठ रहे बैठ रहे होते हैं तो बच्चों का खाना पीना भी मोस्टली यहीं पे चल रहा होता है। तो यहाँ पर ना ये सुबह का टाइम है और स्कूल जाने के बाद ना सबसे पहले मैंने क्या करना होता है इसमें आप लोगों को बताया, कुरान पाक की तिलावत के बाद। और क्योंकि नाश्ता मैं सुबह बच्चों के जाने के फ़ौरन बाद कर लेती हूँ, उसके बाद जनाब यहाँ पर मैंने अपना घर सेट करना था। बहुत मुश्किल काम लगता है जब आपकी ख़ुद तबीयत ख़राब हो और आप खुद बीमार हो, तो उस टाइम पे ना मुश्किल लगता है घर को मैनेज करना। बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि औरत का जो है ना वो काम कभी भी नहीं ख़त्म होता, चाहे उसकी तबीयत कैसी भी। और सेकेंडली हमें चूंकि आदत हुई होती है ना होम मेकर्स को हर वक्त घर को साफ़ सुथरा सेट रखने की, तो एक ना अंदर सुकून भी नहीं आता, आप बैठ भी नहीं सकते, यकीन कीजिए। तो बस फिर मैंने हल्की फुल्की सी पहले डस्टिंग की और चीज़ें जो है ना वो सारे खिलारे उठा दिए, जितना मैस हुआ था वो सारा मैंने हटाया। और चीज़ों को अपनी जगह पे लाना ना थोड़ा सा मुश्किल लगता है जब आप एकदम से देखते हैं सब कुछ बिखरा हुआ, लेकिन स्टार्ट करेंगे तो फिर इंशाल्लाह एंड भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ से उठा दी थी। और अच्छा सुबह में ना मेरी आजकल कोशिश यही होती है कि जैसे जैसे मैं काम कर रही हूँ ना तो धूप आती है तकरीबन 11 बजे के बाद मेरे घर पे, और मेरी कोशिश होती है 11 बजे से पहले पहले मैं सारे काम कर लूँ, ताकि 11 बजे से लेकर ना कोई 12:30 बजे तक का जो टाइम होता है वो मैं आराम से धूप में बैठे गुजारूँगी। उसके बाद फिर बच्चों के आने का टाइम स्टार्ट हो जाता है। स्कूल का टाइम भी आजकल थोड़ा अर्ली हो गया क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो बच्चे भी जल्दी आ जाते हैं। तो उससे पहले जितना काम मेरे से हो सकता है मैं बड़ी आसानी से कर लेती हूँ। और झाड़ू शाड़ू भी लगा लेना और सफाई कर लेना, ये सारा कुछ मेरा सुबह में ही चल रहा होता है। यकीन करें सुबह के टाइम में ना इतनी बरकत होती है कि अगर आप सुबह सुबह अपने काम कर लेना तो फिर आपके पास पूरा दिन बड़ा अच्छा सा होता है, जिसमें आप आसानी से बाकी अपने एक्स्ट्रा काम भी कर सकते हैं। और ज़ाहिर है जैसे कि तबीयत ठीक नहीं है, मैंने आप लोगों को बताया, तो थोड़ी आराम की ज़रूरत भी होती है। तो अपने आराम को कभी भी ये ना सोचा करें कि बस मैं सारे काम कर लूँ, मैं कोई सुपर वुमेन हूँ, ऐसा नहीं है जनाब। हम सब लोग ना गोश्त पोस्त के बने हुए इंसान हैं और तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, तो बस अपना ख्याल करना भी लाजमी होता है। इसलिए काम उस तरह से करें जितना आप काम बर्दाश्त कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ख़ुद को ओवर स्ट्रेस्ड नहीं करना, बहुत ज़्यादा ख़ुद को थकाना नहीं है, बग़ैर थके काम करना है। अच्छा जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि आजकल बच्चों का ज़्यादातर टाइम इधर लाउंज में गुजर जाता है। सो मैंने कमरों की बिल्कुल सफाई नहीं की। यकीन कीजिए ये हर वक्त जो हम सोचते हैं ना कि हम घर को परफेक्ट रखें, हर चीज़ परफेक्ट रहे, ऐसा नहीं हो सकता। चीज़ों का ना कभी कभी छोड़ देना चाहिए। तो मैंने कमरों से आज कोई सफाई नहीं की क्योंकि इतनी मेरे में हिम्मत ही नहीं थी काम करने की। बस मैंने लाउंज को क्लियर किया और चीज़ें सेट की, दैट्स इट। अच्छा जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि मैंने सूरह बकरा साथ साथ लगाई होती है, तो बस ये बैकग्राउंड में ये प्ले हुई भी थी। और यकीन करें काम करने के साथ साथ ना जब कुछ मैं ऐसा लगा लेती हूँ सूरह रहमान या सूरह बकरा, तो बड़ा सुकून मिलता है। और मुझे ऐसा लगता है कि नेचुरली जो है ना मैं काम फिर तेज़ी से कर जाती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे थकावट भी नहीं होती। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का ऐसा कोई एक्सपीरियंस है।
तो जनाब इसके बाद ना किचन की बारी आ जाती है। तो थोड़ा सा मैंने सामान मंगाया हुआ था, इसको भी ऑर्गेनाइज़ करना था, रखना था। अच्छा, आटा जो है ना मेरे घर में कोई चक्की वाला नहीं खाता और इसकी वजह से मुझे ना ये फ़ाइन आटा मंगाना पड़ता है। लेकिन पता नहीं, ये मैं गुजरांवाला में ना बहुत रेयर होता है, शायद यहाँ पे लोग ज़्यादा यूज़ ही नहीं करते, चक्की वाला आटा खाते हैं। अच्छा होता है चक्की वाला आटा, वही खाना चाहिए। बट हम लोगों को शुरू से आदत ही नहीं है, बच्चों को भी आदत नहीं है। तो बस अगर बना लो उसकी रोटी कभी, तो फिर बच्चे जो है ना वो बड़े नखरे करते हैं, क्योंकि पिंडी इस्लामाबाद में ज़्यादातर जो है ना फ़ाइन आटे का ही रुझान है। अच्छा, रीज़न पता है इसकी क्या है? क्योंकि यहाँ पर ना पंजाब के इलाकों में क्या होता है, यहाँ पे गंदम की ज़ाहिरा फसल होती है और लोग अमूमन क्या करते हैं कि गंदम की जो फसल कटती है वो घरों में लेके रख लेते हैं, गंदम स्टोर करके, और फिर वो खाली आटा पिसा होता है। अब क्योंकि पिंडी वाली साइड पे, इस्लामाबाद वाली साइड पे ये वाला ट्रेंड ही नहीं है, किसी ने मंगानी हो तो वो बाहर किसी और शहर से मंगाते हैं, सो वहाँ पर ना ज़्यादातर फाइन आटा यूज़ होता है। तो बस जी आटा जो है ना वो मैंने साथ साथ गूंदना था और मैंने आटा भी गूंद लिया। अच्छा, आटा गूंदने के लिए मैं क्या करती हूँ, आटे को थोड़ा सा बस मिक्स करके और इसको छोड़ देती हूँ। साथ के साथ ना मैंने अपने बर्तन भी वॉश कर लिए और आटा भी जो है ना बस वो इतनी देर में थोड़ा सा सेट हो गया। तो इसको 2-3 हाथ मारे और आटा जो है ना वो गूंद गया। अच्छा, वैसे मेरे पास आटा गूंदने वाली जो मशीन है, डो मेकर, वो भी है, बट मुझे उसमें कोई ख़ास मज़ा नहीं आया लेके। मुझे ऐसा लगता है जो आटा गूंदने की हाथ वाले आटे की बात होती है ना, वो शायद उस मशीन की नहीं है। लेकिन बहरहाल समटाइम्स जब मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ या मुझे ऐसा लग रहा हो कि बस अब मेरे में हिम्मत नहीं है आटा गूंदने की या टाइम नहीं है, तो फिर मैं साथ साथ मशीन में डाल के उसको भी चला देती हूँ। तो वो भी एक बेनिफिशियल हो जाता है। और देखें, मशीनें जो है ना वो हम इंसानों के इस्तेमाल के लिए ईजाद हुई हैं। सो मैं ऐसा नहीं कहती कि जी नहीं, अगर 1902 से हमारे घर में मशीन ये वाली इस्तेमाल नहीं हो रही किसी चीज़ की तो मैंने इस्तेमाल ही नहीं करनी है, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने हिसाब के गैजेट सारे रखे हुए हैं जिनसे मुझे आसानी हो काम करने में। सो अच्छी जगह पे इन्वेस्ट हमेशा कीजिए। मैं हमेशा ख़वातीन को कहती हूँ, पैसों की बचत ज़रूर करें, पैसे ज़रूर बचाएं, इन्वेस्टमेंट लेकिन अच्छी जगह पे करें और हर उस चीज़ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए जो आपको सुकून दे, ताकि आप अपना काम आसानी से कर सकें। ठीक है, जैसे कि सर्दी का मौसम है और जनाब अक्सर जगहों पे, अक्सर क्या मेरा ख्याल है 90% इलाकों में पाकिस्तान के ना गैस की लोड शेडिंग का बहुत इशू है। और सर्दी में, ठंड में जो है ना बड़ा मुश्किल होता है काम करना, मुझे खुद भी बहुत मुश्किल लगता है। सो एक हीटर ज़रूर रखें अपने घर में, चाहे सिलेंडर से उसे ऑपरेट करें, थोड़ी देर उसको ज़रूर चलाएं ताकि घर आपका गर्म हो जाए। लेकिन अपने आप को तकलीफ़ ना दें, अपने आप को तकलीफ़ में ना डालें। अगर आपके पास पैसे हैं, आप किसी चीज़ में उसको लगा सकते हैं तो प्लीज़ लगा लें। कि जो पैसे जमा कर करके रखना और उनको किसी इस्तेमाल में ना लेके आना, इसका कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे पैसे का। अपने सुकून के लिए अपनी ज़रूरियात ज़रूर पूरी कीजिए। जहाँ पर आपको लगता है कि आपका सुकून ख़राब हो रहा है किसी चीज़ से, तो खुदारा उस काम को छोड़ दें और बस अपने घर में खुश रहें, अपने कामों में खुश रहें। अच्छा, मैं कहती हूँ जो ख़ातून अपने घर से मोहब्बत करती है ना, जो अपनी गृहस्थी से मोहब्बत करती है, वो अपने घर में बड़ी पुरसुकून रहती है। उसको शिकायतें बहुत कम होती हैं, ना उसको अपने घर वालों से शिकायतें होती हैं, ना उसको अपने आप से शिकायतें होती हैं। और सबसे बड़ी बात कि उसको बड़ा उसको दिली सुकून होता है और उसको अपने घर में ही मज़ा आता है। यकीन करें, मुझे बस मेरा दिल करता है मैं अपने घर में ही रहूं और मैं ज़्यादा इधर उधर ना जाऊं, लेकिन बहरहाल जाना भी पड़ता है, मिलना जुलना ही पड़ता है। बट मेरी कोशिश फिर भी यही होती है कि बस मैं अपनी जो है ना, ये जो बस छोटा सा मेरा घर है, चाहे रेंट का ही है, लेकिन मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पुरसुकून जगह है, जहाँ पर मेरा काम मैं बड़ी खुशी खुशी अपने काम कर रही होती हूँ, चाहे मेरी तबीयत ठीक है या नहीं है। देखिए, जब आप खुशी खुशी अपने काम करेंगे ना, तो आपको काम फिर मुश्किल नहीं लगेंगे। काम को अपने सर पे सवार कर लेंगी, काम को ये समझेंगी कि ये मेरे लिए बड़ा मुशक्क़त है, मेरे लिए बड़ी मेहनत है जनाब, मैं बगैर किसी पैसे की ये मुशक्क़त कर रही हूँ, तो फिर वो आपको काम ना बहुत मुश्किल लगने लग जाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि कामों को खुशी खुशी पूरा करें और जब आप खुश होकर काम करते हैं ना, यकीन करें उस काम में निखार भी बहुत ज़्यादा आता है। मैंने ख़वातीन को देखा जो सुबह से रात तक कामों में लगी रहती हैं, लेकिन उनका मुंह बना रहता है, जलती कुड़ती रहती हैं। एक तो वो जलना कुड़ना ना उनके चेहरे पे नज़र आना शुरू हो जाता है, सेकेंडली उनके काम में वो निखार ही नहीं आता जो एक खुश रहने वाली खातून पे आता है। तो इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करके देखिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या आप अपने काम भी खुशी खुशी करती हैं, क्योंकि आपके घर के, आपके बच्चों के, आपके अगर जॉइंट फैमिली में आपके सास ससुर के काम, ये चीज़ें आपके लिए जिम्मेदारियां होती हैं, इस पर अल्लाह ताला ने आपके लिए सवाब लिखा हुआ है। सो काम को अपनी जिम्मेदारी के साथ साथ सवाब समझ के भी करें, तो फिर यकीन करें काम आपको मुश्किल कभी नहीं लगेंगे। अच्छा, यहाँ पर ना मैं सूजी का हलवा बना रही थी। मैं बिल्कुल सिंपल सा बच्चों के लिए बना रही थी, क्योंकि बच्चे नट्स वगैरह मेरे नहीं इतने शौक से खाते हैं हलवे में। तो बस मैंने ना देसी घी में सूजी भून ली थी और फिर उसमें मैंने पानी डाल के और उसको नरम कर लिया था और दम लगा लिया था।
तो सर्दियों में ना छोटी मोटी चीज़ें इस तरह की भी शाम के टाइम में अच्छी लगती हैं, बना लिया करें, बच्चे भी खुश हो जाते हैं और थोड़ा सा सर्दी का असर भी कम हो जाता है। क्योंकि अभी मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की स्मॉग वाली सर्दी है ना, ये शायद अभी कुछ दिनों तक और मज़ीद चलनी है और इसने ख़त्म नहीं होना, और इसकी वजह से इतना प्रॉब्लम हुआ है। मुझे खुद इतना ज़्यादा गला ख़राब, और मैं काफ़ी दिनों से आप लोगों से कह रही हूँ, और मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि एक दफ़ा मुझे खांसी या गला ख़राब हो जाए ना, तो बस फिर वो बड़ा मुझे अच्छी तरह जो है वो लटका के और फिर उसके बाद ही जाता है। लेकिन बहरहाल बीमारियां भी अल्लाह की तरफ से होती हैं, और जब बीमारी आती है तो अल्लाह ताला आपके गुनाह जो है ना वो कम कर रहे होते हैं, क्योंकि हम बहुत गुनाहगार लोग हैं। तो बस अल्लाह पाक हम सब के गुनाह माफ़ करे, जाने अनजाने जो हमसे गलतियां हो जाती हैं उनको माफ़ करे। तो इसलिए बीमारी को भी अपने सर पे बहुत ज़्यादा सवार नहीं कर लेना चाहिए। बहरहाल अपने रूटीन टास्क अगर आप में हिम्मत है तो ज़रूर कीजिए, लेकिन बात फिर वही है, काम उतना करें जितनी आप में हिम्मत है। सिर्फ लोग दूसरों को दिखाने के लिए कि कोई मुझे मेडल दे देगा, अवार्ड दे देगा, तो यकीन करें ऐसा कोई भी नहीं करेगा। और जो हम लोग समझते हैं ना कि हमें अप्रिशिएट करेगा कोई, तो ये भी बड़ा मुश्किल काम होता है, अप्रिसिएशन बहुत कम मिलती है। इसलिए काम को अपनी खुशी के लिए करें, आपको कोई एजाज़ी तमगा नहीं दिया जाएगा। तो जनाब यहाँ पर आप लोगों से बातें करते करते मेरा हलवा भी रेडी हो गया था, और इसके साथ मैंने चाय भी बना ली थी। वैसे तो मैं कोई इतनी ज़्यादा चाय लवर हूँ नहीं, लेकिन क्योंकि मौसम की डिमांड है इसलिए मैंने चाय शाम में बना ली। अदरवाइज़ शाम में बहुत कम, मैं कभी कभी चाय ले लेती हूँ, गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं लेती। बस सुबह में भी कोई इतनी ख़ास मेरी रूटीन नहीं होती गर्मी में, और क्योंकि वो लस्सी वगैरह का दौर चल रहा होता है उन दिनों में। तो जनाब यहाँ पर ही मेरा हल्का फुल्का सा हलवा भी रेडी हो गया था और चाय भी रेडी हो गई थी। तो ये थी मेरी सुबह से शाम तक की एक हल्की फुल्की सी रूटीन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और बस जनाब आज की वीडियो यही थी, और यही आप लोगों के साथ शेयर करना था, क्योंकि दिल करा था आप लोगों से बात करने का। कल भी मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी, रीज़न मेरा गला ही था। और बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, और हम अल्हम्दुलिल्लाह 29,000 की फ़ैमिली हो चुके हैं यूट्यूब पे। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का साथ इसी तरह रहा तो इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे। आप सबके प्यार का, मोहब्बत का, साथ का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की वीडियो को क्लोज़ करते हैं। इंशाल्लाह कल नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ आएंगे। जब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।